जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है मार्च मंथ की। सॉरी लेकिन मैं लेट हूँ। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत काम था मंदिर में। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है। अभी भी आप देख रहे हो मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी वो है। अगर कुछ खांसी वगैरह आ जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके। तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई ये रीडिंग। लेकिन अभी 3 ही दिन है। तो मतलब मार्च मंथ का बहुत सारा दिन अभी महीना बाकी है ना। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके मार्च मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है। ओके। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं जहां आपको अपने जन्म का महीना सिलेक्ट करना है। अगर आपको जन्म का महीना पता नहीं है तो आप कार्ड्स के माध्यम से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ओके। और उसके साथ कार्ड है, मैंने आज एंजल कार्ड रखे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन डायरेक्शन। ओके। और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और उसके साथ कार्ड है हार्ट चक्रा। ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके। अगर मंथ के हिसाब से देखना चाहते हो तो उस तरीके से भी देखिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इंट्यूटिवली अगर कार्ड को सिलेक्ट करके आप रीडिंग देख सकते हो तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके। चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके। और अब मैंने बहुत बार बोला भी था कि चार्जेस बढ़ने वाले हैं, तो मार्च मंथ से अब से चार्जेस बढ़ गए हैं। ओके। तो ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ बोला है। ओके। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, चलिए देखते हैं आपके लिए। तो इस कार्ड से अगर मैं देखूँ तो यहाँ बच्चे की एनर्जी है। तो ये पहला ब्लेसिंग ये आपके लिए हो सकता है कि बच्चा मैनिफेस्ट करना। ओके। या बच्चों के रिलेटेड खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए एंजल्स आपको सही दिशा, सही गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है। जो भी कन्फ्यूज़न थी वहाँ से निकाला जाएगा। जैसे आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ संकेत देंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए। ओके। तो जो भी आउटकम आप चाहते हो उसमें हैप्पीनेस, खुशियाँ जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको देने के लिए जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ इस पाथ पर चलो। ठीक है। तो ये भी एक है कि जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, यस नो समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट आपको पता होगा या आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी या फिर वो कहीं ना कहीं से साइन आ जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है या ये चीज़ मेरे लिए सही है। ओके। तो यस नो अगर प्रॉब्लम्स है तो वहाँ से भी आप निकल सकते हो। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम आपके गणेशा के कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं मार्च मंथ में। थैंक यू गणेशा, थैंक यू एंजल। बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं ले लूँ कार्ड्स को। ओके। चलिए, तो यहाँ है 5 नंबर की एनर्जी है। और जैसे बहुत जैसे आप रेडी हो, रेडी की ऊर्जा मुझे यहाँ लग रही है। ओके। आपके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और आपको एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। ओके। तो यहाँ इसका मुझे मीनिंग नहीं पता है लेकिन मैं यही कहूँगी आपको कि जैसे आपके लिए रिसोर्सेज है तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। शायद इसका मीनिंग दृढ़ता ही है। मतलब
डर का सामना करो, ठीक है, आगे बढ़ो और कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है क्योंकि आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ओके। और रिलैक्स होके ही मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक रोशनी आपकी तरफ आ रही है और बहुत जैसे रिलैक्स होके आप काम कर रहे हो, बस मुझे ये करना है तो करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका भी आप दृढ़ता के साथ सामना कर सकते हो, ओके। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। और जैसे आपके लिए वो अलाइनमेंट बन रही, 4 ऑफ वांड्स की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ, आप प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी इस मार्च मंथ में हेल्प करेगी, ओके। ओह रिलैक्सेशन, यस, आप बहुत रिलैक्स होने वाले हो। अगर कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम्स भी है ना, तब भी आपको पता होगा कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके एंजल्स हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके। तो हेल्प आपके लिए अवेलेबल रहेगी। संकेत बहुत दिखेंगे आपको, जैसे मैंने बोला कि एंजल्स के नंबर्स दिख सकते हैं, कहीं से भी आपको सुनाई दे सकता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो और अचानक से आपको बटरफ्लाई दिखे, है ना, तो वो सारे साइन आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन इस मार्च मंथ में आप रिलैक्स होने वाले हो, ओके। वो सारे रिसोर्सेज आपके लिए होंगे ताकि आप और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाओ, ओके। तो ये भी है प्रॉस्पेरिटी, यस, आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और ओपन हो रहे दरवाजे, ओपन हो रहे हैं आपके लिए। एक साइकिल से आप नई साइकिल में एंटर कर रहे हैं, ओके। और कॉन्फिडेंटली आप काम कर पाओगे। बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस, ये सारे शब्द आप इस मार्च मंथ में देख पाओगे, ओके। चलिए, और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। नेचर, यस, तो आपके लिए ग्रीन कलर के साथ काम करना, क्योंकि नेचर जो होता है ना, वो आपको, जो आपके अंदर की बैलेंस पर्सनालिटी नहीं है ना, वो बैलेंस में लाएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत वीवर्ड है, मतलब मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कंफ्यूजन हो रही, तो वहाँ से निकालेगा। जब भी आपको ये चीज़ें हो कि आपको ड्रेन सा महसूस हो या नेगेटिव ऊर्जा लगे, तो आप नेचर में जा सकते हो, नेचर आपको हेल्प करेगी, ओके। वो साइन भी दे सकती है, जैसे मैंने आगे भी आपको बोला कि नेचर आपको साइन देगी। सॉरी, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स दिखना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो वो भी आपको हेल्प करेगी। डोमेस्टिक हार्मनी, यस, जो जो आपके घर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो उसकी भी एंडिंग होगी। ये 10 नंबर है ना, तो वहाँ से आप निकल पाओगे और सही रास्ता आपको मिलेगा, ओके। तो वहाँ जैसे घर में भी आपकी खुशियाँ आ रही हैं, तो मैंने जैसे बच्चा बोला, तो बच्चे के लिए अगर आप प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बच्चे के रिलेटेड आपको मिल सकती है। और नेचर, नेचर क्या होती है, मदर अर्थ गाया, तो मदर अर्थ गाया की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, ओके। तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। रीबर्थ, देखिए, सेल्फ ग्रोथ है आपके लिए, रीबर्थ हो रहा है यहाँ, और बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग, जो आप अब तक चीज़ें समझ नहीं रहे थे ना, क्यों क्यों मैं पीछे रह रहा हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। अब आपको सही रास्ता पता होगा कि हाँ, मैं इस रास्ते पर चल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ओके। तो रीबर्थ है, तो बहुत सारी चीज़ों की, जैसे आपके रिश्तों की रीबर्थ हो रही है, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ओके। चलिए, आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए पहले देख लेते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, फ्लो में रहिए, जितना हो सके उतना फ्लो में रहोगे, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई,
है ना, उसको पकड़ के रखोगे ना तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे। अपने हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखोगे ना तो वो ओपन नहीं होगा, मतलब वो चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं बनेगी। तो आपको अपने आप को ओपन करना है चीज़ों को, क्योंकि देखो, अगर एंजल्स या यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, है ना, वो आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि अब यहाँ से निकलो, पास्ट को निकालो और आगे बढ़ो। लेकिन जब तक आप पास्ट को पकड़ के रहोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। 4 नंबर में हमेशा बोलती हूँ राहु का नंबर होता है ना, दिमाग आपका, अपने दिमाग का, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नॉलेज है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे इस कार्ड से ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप लॉजिक बहुत लगाते हो। बहुत सारी चीज़ें अगर सिंपल होती है ना, लेकिन उसको भी आप डिफ़िकल्ट बना देते हो, सोच सोच के उन चीज़ों को और डिफ़िकल्ट बना देते हो। ठीक है, तो वो नहीं करना है। सिंपल आपको कुछ कुछ भी काम करने का मन करे तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए और थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। मतलब जब आप उसके बारे में सोचते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हो। तो मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए, निरंतर काम करना। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको वो मौके मिलते जाएंगे। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है, तो आगे जाके ये जो अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब हो सकती है या बिजनेस करने के लिए आप सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए यस है, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके आप दूसरों को भी वो प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब वो अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा यहाँ। लेकिन आपको मेहनत, देखिए बड़ी चीज़ सोचो। ठीक है, अपने कद से बड़ा सोचो, दोनों ही मेजर अरकाना है ना। ओपन हो जाइए, जितना हो सके उतना ओपन हो जाइए और बैलेंस बना के रखिए। अपनी चक्रास के ऊपर भी आप काम कर सकते हो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो। ठीक है, अगर दिमाग में बहुत शोर है, बहुत एक्टिव है आपका, मतलब मैंने बोला ना कि सोच बहुत है, तो उसको भी बैठ के सही करो, क्योंकि नेचर में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, नेचर ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती, वो ज्ञान दे सकती है। जहाँ आप अटकते हो ना वहाँ ये आपको गाइड करेगी। नेचर हो सकता है, यूनिवर्स हो सकती है, आपकी इंट्यूशन हो सकती है, एंजल्स हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़ो ताकि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाओ। ओके, क्योंकि ये 4 नंबर है, तो दिमाग दिमाग आपका ब्रह्मास्त्र है, उसी के साथ आप काम कर सकते हो। ओके, तो जो चीज़ आपके अंदर, जो चीज़ें चल रही ना, वही चीज़ें बाहर दिखेगी। तो अपनी बाहर की चीज़ों को सही करने के लिए पहले अंदर की चीज़ों को सही करो। तो मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, पानी ज़्यादा पीना वो भी आपको हेल्प करेगा। चक्रास बैलेंसिंग करना वो भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ थॉट्स आपके, ओके, और नए नए आइडियाज़ अगर आते हैं तो उसके ऊपर काम करिए। अगर बैठे रह गए या सोचते रह गए, बहुत ज़्यादा सोचना वो भी आपको डिफ़िकल्टी देता है, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते हो, है ना। जो जिस भगवान ने आपको ये आइडियाज़ दिए, अगर वो गिफ्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर काम नहीं किया तो भगवान छीन लेते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ। चलिए, अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो क्या आपको यूनिवर्स देते हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। जो जैसा होना होगा वैसा हो ही जाएगा। ठीक है, ये मंत्र बना लीजिए इस मार्च मंथ में आप। थैंक यू, आपके लिए सक्सेस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अपने आप से ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके तो। और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये मैजिक कर रही है ना। तो मैनिफेस्टेशन भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपको ग्रोथ की तरफ आगे ले जाएगा। और ये पास्ट की एनर्जी देखिए, 7 ऑफ सोर्स, लोगों ने एक बार धोखा दिया लेकिन उनको बार बार अलाउ करके आप अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो, है ना। तो नए तरीके से काम करो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार देना, है ना। वो चीज़ होती है ना कि धोखा कब मिलता है, एक बार होता है तो आपके कर्मा होते हैं या गलती होती है ना। लेकिन दोबारा होता है तो आप ही की गलती होती है, क्योंकि आप उसको अलाउ करते हो। एक बार जो लेसन सीखना होता है वो सीखते नहीं हो, तभी ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो उस तरीके से आपको काम भी करना है। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। लवर्स कार्ड है या, और इसके साथ ही मैंने यहाँ गिरा हुआ था, है ना। तो अगर बार बार ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में कि डोमेस्टिक हार्मनी क्रिएट नहीं हो रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ठीक है, ना आप किसी को हर्ट करो ना कोई आपको हर्ट करे, ये ज़रूरी होता है। रिश्तों में हर किसी को फ्रीडम चाहिए, है ना। किसी की फ्रीडम को आप वो प्रॉब्लम्स होती है ना जब, तभी वो आपको डैमेज करता है। ये खुद को भी हो सकता है या दूसरों को भी, और वही चीज़ इसके साथ काम कर रही है।
बोल क्या रहे हो, शब्द क्या बोल रहे हो, जिससे दूसरों को भी हर्ट हो सकता है ना। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वही चीज़ दूसरों को भी पसंद नहीं हो सकती, ये भी आपको यहाँ समझना होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत सारी, जैसे आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मुझे बहुत लग रहा है। जो चीज़ें आप पाना चाहते हो ना, वो मतलब आप जो सोच भी रहे हो ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो अपनी जो सोच है उसको सही करने की कोशिश करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, क्योंकि आपके जैसे पैटर्न चल रही है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे पैटर्न चल रही है कि बहुत सारी, अगर आप शांति से बैठो और सोचो कि हाँ मैंने ये मेरी सोच थी, तो उसी के मुताबिक आप लाइफ जी रहे हो, है ना। तो ये बहुत चीज़ें आपको एनालाइज करना होगा कि आप क्या चीज़ें सोचते हो, उसी के मुताबिक चीज़ें होती है, तो मैं अच्छी चीज़ें क्यों ना सोचूं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। 5 ऑफ कप्स, देखे वही चीज़ है ना। और यहाँ मैनिफेस्टेशन, फिर से मजिशियन होता है ना, वो ट्रिक करता है। अगर गिल्ट वाला सोचोगे तो ये वही चीज़ मैनिफेस्ट करेगा, हाय रे मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम्स है, मेरा पार्टनर मुझे दुख देता है या कमिटमेंट नहीं देता है, तो वही चीज़ें होगी। आपके दिमाग का आपको सही इस्तेमाल करना है। आपको यही मार्च मंथ में आप नई शुरुआत कर सकते हो, है ना। मार्च मंथ हम बोलते हैं ना कि एंडिंग का होता है, तो इस साइकिल की एंडिंग करो। किस साइकिल की? ये दोनों, कि मुझे धोखे मिलते हैं, मेरे परिवार में मुझे खुशियाँ नहीं मिलती, मेरा परिवार मुझे हर्ट करता है या पार्टनर हर्ट कर रहा है, कुछ भी। ये जो सोच होती है ना, उसी के मुताबिक सोच ही आपकी रियलिटी को बदलता है या बनाता है, क्योंकि वो चीज़ें पहले दिमाग में आती हैं और पास्ट के एक्सपीरियंस से आप वो चीज़ें सीखते हो, है ना। ये गिल्ट हुआ, तो आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे, इस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। तो अगर नया रिश्ता चाहते हो तो वो भी है, आगे बढ़ना चाहते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि काम करो। किन चीज़ों के ऊपर? अपने दिमाग के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, तब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। ओके, तो मैनिफेस्टेशन का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। ओके, चलिए तो आपके लिए देखते हैं स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ है वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करो, तभी ये चीज़ें आप पा सकते हो। आपके पास वो नॉलेज है लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके जो दिमाग में वो मेमोरी है ना कि मुझे धोखा मिलता है, मुझे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मुझे आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, ऐसी जो मेमोरी है, क्योंकि वो फीड की गई हुई है ना। तो उसी नॉलेज का आपको सही इस्तेमाल करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए अगर रिश्ते खराब हैं तो रिश्तों में आप वुल्फ स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो, उसके साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ओके, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। देखिए ये चीज़ें तभी आती है जब हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास होता है ना, क्योंकि आपकी दुनिया आपके विचारों से बनती है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, जो काम सही हो रहे हैं या आपके लिए जो चीज़ें आपको रिसोर्सेज मिले हुए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। अगर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो डबल ग्रैटिट्यूड पे करो। ठीक है, कि अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ मुझे सीखना है यहाँ, ताकि मैं सीख के और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाऊँ। ये मैजिशियन वाली एनर्जी। ठीक है, तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिमाइंड पॉजिटिव, देखिए वही चीज़ है ना कि आपको पॉजिटिविटी लानी है, क्योंकि बहुत नेगेटिव आपके एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव हुए हैं, इसकी वजह से आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। कुछ अच्छी चीज़ भी होती है ना, तब भी आपको डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, और इसी वजह से आप जो काम करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हो। तो एंजल आपको बोल रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए वो रिसोर्सेज होंगे, जो भी चाहिए ना वो रिसोर्सेज होंगे।
लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। रिलैक्स करो अपने आप को। जब भी नेगेटिव थॉट्स में जाओ ना, तो नेचर में जाओ, एंजल्स के साथ बैठो, मेडिटेशन करो, तब वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके। हेल्पफुल पीपल, यस, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, तो हेल्प लेना सीखिए। यस, और मैंने बोला था आपको कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा है, तो यस है आपके लिए। ओके, चलिए, और यहाँ कम्युनिकेट क्लियरली, वही शब्द है ना, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना। ओके, चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं हम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, चलिए, आपके लिए सोल, तो पहले ही आपके लिए आ रहा है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वही आपको गाइड करेगी। ओके। स्नैक, हम कुंडली अवेकनिंग भी देखते हैं, या फिर डर, किसी तरीके का डर हो सकता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपॉर्चुनिटी अगर अभी ग्रैब करोगे तो आगे आप दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। ये मैंने आपको मैसेज भी दिया है ना। ग्राउंडिंग, ये भी मैसेज मैंने दिया है, नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए। मून, और यहाँ भी मून की एनर्जी है, तो मून की इफ़ेक्ट बहुत होते हैं आपके ऊपर, तो इंट्यूशन आपकी तभी पावरफुल होगी जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए मेडिटेशन सब कुछ करोगे। ठीक है। डेवलपमेंट, यस, तो सक्सेस है आपके लिए। मैनेजमेंट करना सीखिए। ओके, बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना, तो उसको कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। येलो, तो आपका मणिपुर चक्रा जो कॉन्फिडेंस की बात करता है। ओके, और ब्लेसिंग, यस, बहुत सारे ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। और यहाँ है पीस, और वो भी मैंने मैसेज दिया है कि जितना हो सके उतना पीस में आओ, ताकि आप सही बैलेंस बना के आगे बढ़ पाओ। और फ्रीडम, यस, इस साइकिल की एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत हो रही है। फ्री हो रहे हो आप इस साइकिल से, जो अब तक आपको बांध के रखी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, उन सारी चीज़ों से आप आगे निकल पाओगे। ओके, तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, बिग चेंज आ रहा है, जहाँ आप अपने मर्जी मुताबिक लाइफ जी पाओगे। और वो कौन सी एनर्जी आपको दिखा दूँ, ये वाली एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स, जो अपनी मर्जी मुताबिक जीती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ये फ्रीडम की बात करती है ना। बस ऐसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। ओके, तो मार्च मंथ में आपको ये मौके मिलेंगे, इसको ग्रैब कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, चलिए, तो मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2, तो जिनका भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। चलिए, देखते हैं आपके लिए। तो मुझे जैसे आपके लिए इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि अपने दिल को ओपन कीजिए डियर। बहुत सारा प्यार भगवान आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। वो ट्रांसफर, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता है। ट्रांसपेरेंसी, हाँ, वो शब्द मुझे दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो वो रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, कहीं ना कहीं डर है, मैं कैसा दिखूँगा, कैसा लोग बोलेंगे, मुझे कैसे जज करेंगे, ये भी एक एनर्जी है। बहुत चीज़ों का डर है जैसे आपके अंदर, तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको घर वापसी कीजिए। आपके दिमाग में शब्द भी बहुत हैं, है ना, लेकिन उन शब्दों को जो चाहिए ना कि वो वाचा मिलनी, मतलब वो मुझे बता रहे हैं कि दिमाग में बहुत सारी फीलिंग्स है आपके कि मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, लेकिन मुंह से नहीं बोल पाते हो आप। किसी के लिए प्यार भी है ना, लेकिन दिमाग में है, दिल में है, लेकिन बोल नहीं पाते हो। ठीक है, और वही चीज़ आपको आपके रिश्ते खराब करती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। ओके, ये एक मैसेज है आपके लिए कि अपनी बात को रखना सीखो, बोलना सीखो पहले। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड से देखेंगे कि मार्च मंथ में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे बहुत ख़रीदारी करना, ये मैसेज मिला कि आपको ख़रीदारी करने की ज़रूरत है शायद। जॉय, देखिए वही कार्ड है ना, और यहाँ जैसे
ये गणेश अभी लेके जा रहे हैं, तो मुझे बास्केट जैसा लगा कि कुछ आप लेके जा रहे हो और यहाँ भी लेके जा रहे हो। और महादेव की एनर्जी है, पहला ही कार्ड आपका। तो बहुत स्ट्रगल से निकले हो, लेकिन जैसे आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ऐसे इवेंट्स हो गए आपके लिए, ठीक है। और यहाँ जैसे माइकल एंजल की प्रेजेंट है यहाँ, तो अगर आप एंजल्स में मानते हो तो एंजल माइकल आपको सपोर्ट दे रहे हैं, एंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओके। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। जैसे आप किसी को देते हो ना, ग्रेटिट्यूड पे करते हो, उतना भर भर के आपकी तरफ आ रहा है। अब तक जो आपकी स्ट्रगल थी, है ना, कहीं पहुंचने की वो दौड़ थी आपकी, वो ख़त्म हो रही है, आप वहाँ पहुँच रहे हो, है ना। जहाँ से मुझे ऐसा भी एक मैसेज लग रहा है कि पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो आपको डिफ़िकल्टी दे रहे थे या प्रॉब्लम्स दे रहे थे, खुशियाँ एंजॉय करने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। तो महादेव जी आपको हेल्प करेंगे। महाकाल अगर दर्शन करने जाना है तो वो भी आपका लिए एक मैसेज है कि वो भी कुछ बन सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई महादेव के मंदिर आप विजिट करोगे। ओपननेस, यस, आपको थोड़ा सा खुला होने की ज़रूरत है, रिसीव करने की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि हार्ट चक्रा होता है ना, वो आपको रिसीविंग के बारे में बताता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, कि अपनी बात को बोल ही नहीं पाते हैं, है ना। अगर आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो आप बोलते हो कि नहीं यार ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बोलना सीखो कि हाँ मेरी स्किन अच्छी है, मैं केयर करता हूँ उसकी, ओके। तो ये आप बोल सकते हो यहाँ। बहुत जैसे क्राउन वाली एनर्जी, बहुत ही मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जैसे आपकी तरफ बहुत अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस के मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। वो अंधेरा हट रहा है आपकी लाइफ से, ओके। और बहुत सारी, क्योंकि ये 9 नंबर का मंथ है, अरे सॉरी 9 नंबर का मंथ बोल रही हूँ, 9 नंबर का साल है ना, मंगल। तो आप बहुत ही खुशियाँ एंजॉय करने वाले हो, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ने वाली हैं, ओके। ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है आपके लिए। तो आप रिसीव करने वाले हो बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, यस। तो जैसे आपने जो एक सपना भी देखा था ना कि मुझे फ्यूचर मेरा बेटर होना चाहिए, तो वो फ्यूचर अब ये मैनिफेस्ट हो रहा है मार्च मंथ से। तो बहुत सारी खरीदारी हो सकती है, किसी के लिए ट्रैवल हो सकती है, कहीं जाना, अगर वीज़ा चाहते हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, मतलब वो जाना हो सकता है आपका, ठीक है। ये भी एक मैसेज मिल रहा है, ओके। तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए, और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, ओके। ओह थैंक यू। लेकिन अटकिए मत, ठीक है। आप अटक बहुत रहे हो, मतलब वो चीज़ कि अपनी आप को एक्सप्रेस करना, अगर खुशियाँ हैं तो उसको एंजॉय करना सीखो। पैसे हैं लेकिन फिर भी खर्च नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि लैक लैक है, मेरे पास नहीं है, तो वही चीज़ फिर मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ सेल्फ ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, और रीबर्थ का कार्ड अपने आप से निकला है, तो रीबर्थ है आपके लिए, तो नई शुरुआत हो रही है। आपके खुद की पर्सनल लाइफ में आपको ग्रोथ दिखेगी यहाँ, ठीक है। आपके रिएक्शन बदलने वाले हैं यहाँ। जो अब तक आप बोल रहे थे ना कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहे कि नेगेटिव, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ से निकल जाएगी, ठीक है। नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग हो सकते हैं या नेगेटिव परिस्थितियाँ जो भी है ना, वो निकल जाएगी। लेकिन जिन लोगों की लाइफ से वो निकलेगी नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मुझे इसके साथ कैसे डील करना है, ओके। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है। लव, यस। और मैंने हार्ट चक्रा का ही आपने कार्ड चुना है, और यहाँ आप देखो तो ये दोनों ही ब्लू कलर है ना, मतलब वो आकाशा की एनर्जी बहुत सारी। तो वो एक्सप्रेस कर पाना, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाना, ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही, हारमोनी आ रही है आपके लिए। सेल्फ ग्रोथ यहाँ दिखेगी आपको, ठीक है। लोग बदले ना बदले, आप बदलोगे, आपके लिए आपकी लाइफ इम्पोर्टेंस रहेगी कि मुझे मेरी खुशियाँ चाहिए, मैं लोगों की तरह नहीं जीना चाहता, या लोगों को बहुत सारा मैंने खुश कर लिया अब तक, लेकिन अब मुझे है कि मुझे अपने लिए खुशियाँ चाहिए। क्योंकि मैं अगर खुश नहीं रहूँगा, मेरे मेरे लिए मेरे पास लव नहीं है, प्यार नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरों को कैसे दूंगा, है ना। तो वो चीज़ आप समझ रहे हो, यहाँ इसी की रीबर्थ हो रही है। एनवायरनमेंट देखिए, मैंने वही बोला ना, पहले ही आपको बोला कि एनवायरनमेंट अगर गलत भी होगा ना, लेकिन आपके ऊपर उसकी इफ़ेक्ट नहीं होगी, मतलब आपको उसमें कैसे सरवाइव करना है ये समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, तो आपके लिए देखते हैं कि आप आगे और क्या
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। गो विद द फ्लो, आपको फ्लो में जाना है। ठीक है, थैंक यू। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखना है डियर। आपके लिए चैनलिंग भी बहुत होती है। पाइल नंबर 2 हमेशा मेरे मतलब वो चैनलिंग होती है उनके लिए। थैंक यू। बहुत इमोशनल हो आप डियर, बहुत इमोशनल हो। थैंक यू। और इसी वजह से धोखे भी बहुत मिलते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स, थैंक यू सो मच। फिर से लव, कमिटमेंट, यस आपके लिए रिश्ता आ रहा है। रिश्ता हो सकता है नया, या फिर जो कमिटमेंट आप चाहते हो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके रिश्तों की हीलिंग हो रही है। प्यार आपको दिखेगा। जो अब तक आपके पार्टनर अगर है तो उनसे प्यार दिख नहीं रहा था ना, वो प्यार दिखेगा। आपकी बातें मानेंगे आपके पार्टनर। ओके, ये भी एक एनर्जी है। ओह सन कार्ड तो बहुत सारी खुशियाँ। किसी के लिए बच्चा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और किसी के लिए अगर नई जॉब चाहते हो तो नई जॉब है, नया एनवायरनमेंट है, फ्रीडम है, बहुत सारी खुशियाँ। अगर जस्टिस भी चाहते हो ना तो वो भी है आपके लिए। ओके, लेकिन करना क्या है, एडवेंचर करिए। अपने इनर चाइल्ड को जो है ना उसको हीलिंग दीजिए। और यहाँ चैरियट कार्ड, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ विजय के लिए बना है ना। लेकिन लड़ाई तो रहेगी। ये नहीं होगा कि तकलीफ़ें कम हो जाएगी। हाँ, उस तकलीफ़ों के साथ रहना कैसे है वो समझ पाओगे आप। ठीक है, और यहाँ ओ कार्ड्स अपने आप से, मतलब ये रिवर्स में आया था। ओके, ये इस तरीके से कार्ड था। ओके, लेकिन मैंने फिर से इसे घुमा दिया। तो ये वही चीज़ है कि अभी आपको सक्सेस नहीं दिख रही है तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये हार्ट चक्रा है ना। अगर हमें किसी भी जगह वो सक्सेस दिखती नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं, है ना। तो वो निराशा में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि ये बच्चा है ना, एडवेंचर करने की बात करता है। और सूरज कितना भी तेज धूप दे रहा हो, लेकिन फिर भी आप में वो क्षमता है कि आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको होप नहीं छोड़नी है। विवरिंग माइंड बहुत हो सकता है आपका, तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी ध्यान देना है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, अपने काम करते रहिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1 में भी ये थी, लेकिन वो अगर काम करते तो मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ गाइडेंस में आया है। ठीक है, मतलब ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्स आप बाहर से ढूंढते हो ना, अपने आप को देना सीखिए। रीबर्थ वही होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आपका नहीं बदलेगा, वो लोग तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। अपनी सोच को बदलो तो अपना एनवायरनमेंट अपने आप से बदल जाएगा। यही आपको करना है। पीसफुली अपना काम करिए। कहाँ जहाँ एनर्जी लगानी है वहाँ एनर्जी लगाइए। जहाँ आपको लगता है कि एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है तो वहाँ मत करिए। ठीक है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ये थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से आगे काम करना है। वही रीबर्थ लाएगा आपके लिए, वही प्यार, वही बैलेंस लाएगा आपके लिए। ओके, तो अपने रिश्ते को भी अगर अच्छा करना चाहते हो तो रिश्ते को अच्छा करिए। ओके, मतलब अपने एफर्ट्स लगाइए। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर मत डिपेंड करिए। ठीक है, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, चलिए, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं, यूनिवर्स कौन से ब्लेसिंग देंगे आपके। थैंक यू। मुझे महादेव की बहुत एनर्जी लग रही है। तो महादेव जो होते हैं ना, वो डिटैचमेंट की बात करते हैं, है ना, वो डिस्ट्रॉय करना। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, ये चाहे थॉट्स हो या कोई व्यक्ति हो, तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, वो एनर्जी खा रहा है आपकी, और इसी वजह से आप अपना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। ये थॉट्स हो सकते हैं या कोई काम या परिस्थितियाँ। ठीक है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको। ये डुअलिटी है, किस तरीके से काम करेगी। मेरे लिए जो चीज़ सही है आपके लिए हो सकता है वो गलत हो, है ना। तो उसके ऊपर काम करना होता है। ओके, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, ये सही है या वो सही है। और वही चीज़ कि आपकी इंट्यूशन ही इसमें गाइड करेगी। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, है ना। जहाँ भी खतरा लगे थोड़ा सा कदम पीछे लीजिए और सोचिए कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो आपके लिए और रास्ते ओपन होंगे। लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने स्टार्टअप किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा।
ओके, तो वही चीज़ आपको यहाँ ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगी। डेविल, ओ ब्लेसिंग में डेविल मतलब बहुत सारी अबंडेंस। जो लोग आपको अभी तक ये नचा रहे थे ना, डेविल का कार्ड क्या करता है, जो गलत आदतें हमारी होती है ना, इसको डेविल रिप्रेजेंट करता है। या जहाँ हमें एनर्जी नहीं लगानी होती वहाँ एनर्जी लगा देते हैं, तो उसी से निकल पाओगे अगर ये चीज़ें कर ली ना आपने, कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना, अपना पीसफुली काम करना, जहाँ मुझे एनर्जी लगानी है वहाँ लगाना, और नहीं लगानी वहाँ नहीं लगाना, मतलब जहाँ यस बोलना वहाँ यस बोलना, जहाँ नो बोलना वहाँ नो बोलना। अगर ये हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली ना, तो इस डेविल का ब्लेसिंग मिलेगा। डेविल का ब्लेसिंग क्या होता है? माया। ये 3D वर्ल्ड में है ना हम, तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, उसी से तो हमें लगता है कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिला, है ना, तो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। और वहाँ जो लोग आपको अपने इशारों पे नचाते हैं ना, वहाँ से निकल पाओगे, लेकिन इसके ब्लेसिंग लेने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, एक्शन क्या? एडवेंचर करना, सामने बोलना सीखे। जहाँ आप गलत हो वहाँ स्वीकार भाव होना चाहिए, और जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ बोलना भी सीखना होता है कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ। ये गलत का जो आप अब तक, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, कोई गलत काम कर रहा है ना तो उसको बुरा ना लगे, इस वजह से आप उसको झेल रहे हो, तो वहाँ आपको बोलना भी पड़ेगा। ये भी आपको सिखाया जा रहा है। ओके, तो ये भी आपके लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स फिर से, और ये ब्लेसिंग में तो पाइल नंबर 1 में भी आया था, इसी डेक से निकला था ये कार्ड। तो ब्लेसिंग तभी आप मैजिक कर पाओगे। आप विश्वास भी बहुत जल्दी से करते नहीं हो डियर, तो विश्वास करना सीखो, खुद के ऊपर विश्वास करो, दूसरों के मुताबिक मत नाचो, ठीक है। दूसरे लोग आपको कहते तब आपको ये चीज़ें सच लगती है, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है तो आपको लगता है कि यह गलत होगा, ये मत करो। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। पेज ऑफ वांड्स, यस, फोकस रखो अपनी एनर्जी को कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे इन एनवायरनमेंट से निकलना है। ओके, अगर उस एनवायरनमेंट से निकलने के लिए आपको कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, कुछ गलत, मतलब जो बोलते हैं ना कान्हा जी कैसे ट्रिक्स करते थे, तो वैसे ट्रिक्स करनी पड़े तो करना होता है, क्योंकि आपको वो फीड किया गया है कि गलत चीज़ें इसको नहीं करना है। क्योंकि डेविल की एनर्जी क्या होती है? 3D वर्ल्ड है ना हमारा, किसी को हर्ट करके आप अगर सक्सेस पाते हो तो वो गलत है, लेकिन सामने वाला पर्सन अगर नेगेटिव है, डेविल वाली एनर्जी में है ना आप, क्योंकि मैंने बोला कि आपको बहुत इमोशनल हो, HSP हो सकते हो आप यहाँ, लेकिन सामने वाला नार्सिसिस्ट है, आपकी एनर्जी खा रहा है, तो उसको खाने देना नहीं है, उसको मतलब उसको आप पोषण दे रहे हो इस डेविल की एनर्जी को, तो वो नहीं करना है। फोकस आपका वो होगा कि मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है इस एनर्जी से, ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं, है ना, तो उसी में आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको इस्तेमाल करना है। ओके, और यहाँ देखिए 10 ऑफ वांड्स, बस निकलो, जिम्मेदारियाँ उतनी ही उठाओ, उतना ही बोझ उठाओ कि जो जितना आप कर सको, ये चाहे काम हो या किसी की और की जिम्मेदारी हो, वो भी, है ना, तभी आप ये आगे बढ़ पाओगे। ब्लेसिंग, डिटैचमेंट क्या होता है? लोगों से डिटैचमेंट करना, ऐसे लोगों से जो आपकी ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं, उनसे डिटैचमेंट करना होता है, ऐसी परिस्थितियों से निकलना, ठीक है, वही रीबर्थ होता है, यही समझना है आपको यहाँ। ओके, चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू। ये आपकी खुद की आदतें भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ अभी आपको कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उसको वो रियलिटी में दिखाते नहीं हो। तो क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास हुनर है किसी चीज़ का, है ना, यहाँ हुनर है ना, हाथों से जो काम कर पाओ, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको डैमेज कर रहा है। यहाँ एडवेंचर की बात की ना हमने, तो वही एडवेंचर करना है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मैं अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये बैलेंस होगा। मतलब वही कि खुद से प्यार करना, जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो आपको हर तरफ खुशियाँ दिखेगी। ओके, देखिए यही चीज़ है ना यहाँ भी, नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को पहचानो, आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर विश्वास करो। इस चीज़ की एंडिंग करनी होगी, तभी ये रीबर्थ होगा। अपनी आपकी अहमियत को ही आप नहीं समझ रहे हो,
आप में वो काबिलियत है, लेकिन दूसरों के मुताबिक अगर आप करते रहे ना काम, है ना, उनको खुश करना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि गलतियाँ आपकी कहाँ है वो भी आपको देखना है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है आपके लिए। ये खराब आदतें भी हो सकती है। अगर प्रोकास्टिनेट कर रहे हो किसी चीज़ को काम करने में, वो तो रिबर्थ कहाँ से मिलेगा फिर आपको? उसके रिएक्शन तो हो गए ना फिर। अगर बैठे रहे हो एक जगह, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो सूर्य नमस्कार कीजिए या योगा कर सकते हो आप, है ना। लेकिन वो सारी चीज़ करते नहीं हो और फिर बोलते हो कि भगवान मुझे पीछे रखता है, मुझे आगे नहीं बढ़ने मिलता, मतलब वो चीज़ होती है ना। तो वो भी आपकी आदतों को बदलना, यही रिबर्थ देगा आपको। ये ईगो बढ़ाता है, इसके साथ अगर मिल जाए ना तो, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये भी, इसको भी समझना होता है। तो फोकस आपका सही चीज़ों पर होना चाहिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए, इसमें तो मुझे एक ही कार्ड लेना था। स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो भगवान भी आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको इस डेविल की एनर्जी से निकालें। ओके, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगर चीज़ें खराब भी चल रही है ना, अभी आपको सफलता नहीं दिख रही है, तो देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सही में कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे इससे निकलना है। रिबर्थ चाहिए मुझे, प्यार चाहिए मुझे, ग्रोथ चाहिए मुझे। तो मेरी आदतें अगर गलत है तो मैं उसको सुधार लूँगा, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट, और हमने बात की आगे कि खुद के ऊपर विश्वास करिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कीजिए, लोगों के मुताबिक मत चलिए। जब आप लोगों के मुताबिक चलते हो ना, तो वहीं आप अपने आप को, आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हो और उसी का फल आपको मिलता है। तो भगवान भी आपको चाहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी उठाना आपका कर्तव्य होता है। अगर गलत चीज़ हुई, मान लो मैंने कुछ काम किया, लेकिन गलत चीज़, मतलब उसका रिजल्ट मुझे मिला नहीं, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो उसकी जिम्मेदारी मैं किसी और के ऊपर नहीं थोप सकती कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होती है। बस वही चीज़ आपको समझना है यहाँ। ओके, नॉट द राइट टाइम। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, नॉट द राइट टाइम मतलब ये नहीं होता कि अभी टाइम सही नहीं है, लेकिन इस टाइम को मैं बदल सकता हूँ। राइट टाइम आए तब तक मैं वेट करूँगा, उसके लिए मुझे काम करना है, एक्शन लेना है ना। राइट टाइम की वेट करते रहोगे तो फिर बैठे ही रहोगे। ओके, तो ओपन हो जाइए। राइट टाइम ढूंढना पड़ेगा आपको, चल के जाना पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन, आपको बहुत साइन मिलते हैं। फोकस एनर्जी रखिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, देखिए, लक का कार्ड था और आते आते इसमें से निकल गया, और एक्शन का कार्ड है यहाँ, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपने कर्मों के प्रति लॉयल रहिए। ओके, अवार्ड्स, यस, आपके लिए अवार्ड्स है। वर्दी हो आप, अपने आप को वर्दी समझो, तभी ये चीज़ें होगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अपनी फीलिंग्स को जाहिर तो कीजिए, है ना। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करोगे, लोगों को समझ में कैसे आएगा कि आपको क्या पसंद है। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि अगर खाना आप हम औरतें होती है ना, जहाँ ज़्यादातर यही चीज़ करती है कि किस बच्चे को पसंद है वो चीज़ कर लेती है ना। अपने पति को जो पसंद है वो चीज़ कर लेती है, लेकिन खुद को क्या पसंद है कभी नहीं करती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वहाँ। मुझे भी ये चीज़ पसंद है तो मैं अपने मुताबिक भी वो चीज़ करूँगी। ये जैसे और ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप मैन हो तो ये नहीं कर, आप मैन हो के भी ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर भी वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी से कर लेती है। तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और प्यार और नर्चर करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ जब करोगे ना तो वो कंफर्ट जोन में आ जाओगे, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डिस्कवरी। मुझे यहाँ जैसे वो बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है, कभी आपने सोचा है, उसको ही डिस्कवरी कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे खाने में ये अच्छा लगता है, मुझे पहनने में ये कलर अच्छा लगता है,
क्या चीज़ आपको पसंद है उसको ढूंढिए, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी पॉजिटिव रहने में। ओके, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये जब डेविल की एनर्जी आती है ना, तो ईगो होती है ये, है ना, ये आपको नेगेटिव चीज़ को भी अच्छाई दिखाएगी कि नहीं नहीं ये चीज़ सही है, यही करो। तो वहाँ आपको समझना है कि पॉजिटिव मेरे लिए सही क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट ईयर अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आप सन की ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हो। ओके, लायन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये लायन जो होता है ना, बहुत लेजीनेस वाली एनर्जी होती है, लेकिन जब इसको भूख लगती है ना, तो अपने शिकार को मतलब फोकस रहकर वो पा लेता है। तो लेजीनेस वाली एनर्जी से भी निकलना है आपको, ठीक है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो एक्शन लीजिए। फेथ, फिर से विश्वास रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन, आप खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हो, दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हो वो भी। और हमने पहले ही इस कार्ड से बोला था, आप व्यक्त नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को, तो व्यक्त करना सीखो, है ना। किसी के लिए अगर प्यार है तो उसको गिफ्ट देना, उसको प्यार को जाहिर करना, वो भी ज़रूरी होता है। वो जो ये पौधा होता है ना, प्यार का पौधा, रिश्तों का पौधा, उसको बातों से नर्चर किया जाता है, मतलब वो बातचीत का दौर चलना चाहिए, वो चीज़ें। नोटबुक, अगर बहुत सारी विचार आपके दिमाग में आते हैं तो उसको लिखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, उसको फिजिकल फॉर्म में आप देख पाओगे, ठीक है। मतलब मैंने बोला था ना कि आपको आपके विचार बहुत है, अपने दिमाग में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन उसको बोल नहीं पाते हो, तो लिख के भी आप उसको बता सकते हो। वॉकिंग बहुत भागो मत, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चलना ज़रूरी होता है। अगर बैठे रह गए ना तो वहीं रह जाओगे। मुझे जैसे वो कछुए वाली एनर्जी दिखा रहे, तो विनिंग लाइन के करीब हुआ, तो चलना छोड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो विनिंग लाइन है आपके लिए, सक्सेस है आपके लिए। और इसके हाथ में मैंने ये वॉकिंग थमा दिया है, तो आपको चलना है। ओके, विश्वास रखिए, आपके लिए भी खुशियाँ हैं। ये मैंने बोला तो बहुत सारे कुत्ते यहाँ लड़ने लग गए। तो ये होगा, है ना, डिफ़िकल्ट चीज़ें होगी, लेकिन आप उसका सामना कर सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं हो, आप अपनी मर्जी मुताबिक ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ें आप गलत कर रहे हो तो उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाओ। पॉजिटिव जो चीज़ें होती है ना, उसके साथ काम करो, ताकि आपकी लाइफ में आप जो भी पाना चाहते हो, जो डिस्कवर करना चाहते हो, है ना, वो चीज़ आप पा सको। प्यार पाना चाहते हो, प्यार मिलेगा, लेकिन वही कि इस डेविल वाली एनर्जी से निकलना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।